किसान के ऊपर कर्जा और आत्महत्या, और कुछ नहीं। मेघराज जी का यही कहना है कि लाइट कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से किसान अपना दुख भोग रहे हैं और फसल को नष्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं, मतलब अधिकारी। तो अपन अब मेघराज जी अपना अगला क्वेश्चन करेंगे कि लोहावट क्षेत्र में जिसकी भी सरकार बने नेताओं ने काम विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी, सबने विकास खूब कराया, जीएसएस बनाया। तो लोहावट अपन तहसील में अधिकांश जीएसएस हैं, जीएसएस बना दिया, उसके चार दीवारी नहीं है और वहां पे पशु पक्षी कई हादसे हो चुके हैं। और ऐसा भी वक्त आएगा तो मंदबुद्धि वाले कोई लोग हो उसके अंदर घुस जाते हैं, तो वो जीएसएस खुले पड़े हैं, उसकी चार दीवारी बगैर कई जीएसएस ऐसे है जो वहां पशु का हादसा हो चुका है। तो इसके बारे में आप सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे बड़ी ये नेताओं की क्या, जीएसएस इतना बढ़ा दिए, एक छोटी सी 5 लाख की बाउंड्री क्यों नहीं बनाते? या तो कोई इनका बिजली बोर्ड विभाग का और ये बाउंड्री बनाने वाला कोई विभाग अलग है, या फिर बिजली विभाग बनाना नहीं चाहता है। ज्यादातर जीएसएस आपको बिना बाउंड्री और बिना भवन के मिलेंगे। बिना भवन के मिलेंगे। बिना बाउंड्री और बिना भवन के मिलने से सबसे ज्यादा जो समस्या आती है हम किसान को आती है। जीएसएस के कर्मचारी तो चालू करके कहते हैं एक ही बात है कि भी हम बैठे कहाँ, तो दिन के अंदर धूप होती है, रात के अंदर रहने को जगह नहीं है, तो वो 1 से 2 किलोमीटर दूर कोई आशियाना होता है वहां जाके बैठता है। पीछे लाइट अगर ट्रिप कर गई 1 घंटा खोटी हो गई, किसान की जाती है। और जो ज्यादातर हादसे होते हैं वो पशु होता है, पशुधन किसान का होता है, तो वो भी नुकसान किसान को होता है। तो सरकार से निवेदन है कि आप 2 करोड़ का जीएसएस बना रहे हो तो उससे पहले आप ये पाबंद कीजिए। और मैं आपसे निवेदन, हमारे यहाँ के लोहावट के लोकप्रिय विधायक माननीय गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब से, हमारे मुंजासर के अंदर पिछली सरकार ने जीएसएस बनाया लेकिन बाउंड्री नहीं बनी, तो अब की बार इस बजट के अंदर घोषणा हुई है बाउंड्री बनने की। तो आपसे निवेदन है ऐसे ही जितने भी लोहावट जीएसएस के और फलोदी जिले के और लोहावट विधानसभा के जितने भी जीएसएस है, वो आपसे निवेदन है उसके ऊपर फोकस करके पूरी की पूरी बाउंड्री बनाई जाए। सर्वप्रथम बाउंड्री की व्यवस्था और भवन की व्यवस्था, तो किसानों को प्रथम दृष्टया फायदा होगा 1%। मेघराज जी, आप राष्ट्रीय किसान संघ के रूप में किसानों की मांग लेकर के जगह जगह धरना देते हो और कलेक्टर को चाहे किसी भी को विज्ञापन भी देते हो, और आज आप खुद के आपके ये मूंगफली बता भाई चारों तरफ, ये मूंगफली की खेती है, आप खुद कृषक हो और इस खेती ये जो कार्य कर रहे हो, तो इस खेती का कुछ मतलब किस तरह करनी चाहिए, कुछ मतलब इसका रोटेशन किसानों के बारे में, मतलब इसकी जानकारी थोड़ी आप दर्शकों को क्या संदेश दो? किसानों को मेरा सबसे बड़ा संदेश है, किसान क्या करते हैं, किसान यहाँ का किसान सबसे भारत का मैं तो कहूँगा विकसित किसान है, लेकिन वो खुद है अंधा बना हुआ। यहाँ पे बंजर भूमि में बारिश नहीं होती थी, मात्र 2 इंच 1 इंच बारिश होती थी, उसके अंदर बाजरी पैदा करने वाला किसान है। ये बंजर भूमि में अन्न पैदा करने वाला किसान है, लेकिन ये आज के टाइम में अंधा बना हुआ है। अंधा क्या किस लिए बना हुआ है? ये केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कंपनियों के चक्कर में अंधा बना हुआ है। तरह तरह के कंपनी वाले आते हैं, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है ना, तरह तरह के कंपनी वाले आते हैं, किसानों को उल्लू बनाया जाता है और किसान आंख बंद करके उसके पीछे उल्लू बनते हैं। आपके हाथ के अंदर मोबाइल है, विकिपीडिया है, गूगल है, आप सर्च कीजिए। ये जो खेती पड़ी इसमें मैंने डीएपी नहीं दी है। अच्छा, इसमें डीएपी नहीं दिया आपने? डीएपी। और किसान सर्वप्रथम खेत शुरू करते ही 20,000 का डीएपी लाके डालता है। आप उसमें मृदा जांच कराइए, आपके खेत में डीएपी की जरूरत है कि नहीं है, आपके खेत में कितना किलो यूरिया की जरूरत है, आपके खेत में कौन से टेक्निकल की जरूरत है, कौन सी इसमें तत्व नहीं है खेत के अंदर। आप बिना सोचे समझे किसी के कहने से, कोई तो दुकान वाले के कहने से दुनिया भर की पेस्टिसाइड डाल रहा है, उससे जमीनें बंजर हो रही है और इस पौधे के ऊपर तरह तरह के स्प्रे किए जाते हैं। वो पौधे के पत्ते के ऊपर रहता है जहर, वही जहर पशुधन खाता है, पशुधन के दूध के जरिए अपने पेट में आता है। और सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी अपने क्षेत्र के अंदर, हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारी इस फसल की वजह से आई है। फसल की वजह से कुनाल फॉस सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन मेरे क्षेत्र के किसान गोजालट पड़ी कि नहीं पड़ी,
घर ला के रख दी। गोजा लट पड़ी नहीं है, खेत में है लट, देखिए आपका नुकसान तो नहीं किया है। यहाँ पे पास में नील गाय जा रही है, अपना खेत का नुकसान नहीं किया, तब तक अपनी बाउंड्री थोड़ी बनाएंगे। खेत में गोजा लट देखी कि नहीं देखी, कुनाल फोर्स ला के पर बीघे की 250 ग्राम डालनी शुरू कर दी, और वो सरकार ने बैन करके रखी है। पिपरनील जो टेक्निकल है वो सरकार ने बैन करके रखा है, वो भी 2 नंबर से आता है, किसान लोग आंख मीच के डालते हो। तो कम से कम ये जो खेत है ना, ये कंपनी वाले, दुकान वाले, ये कई थोड़े दिनों के है, ये चले जाएंगे। अपन को यही रहता है, यही रहना, इस धरती माँ के साथ में रहना है, तो इसको बंजर मत बनाइए। इस खेती के अंदर ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं। आप जैसे इनकम होती है उससे ज्यादा किसान खर्चा कर देता है, कर्जा उतना ही रहता है। फिर ये लाइट की मार, इसमें डीएपी आप जांच कराइए। अगर डीएपी कई बार तो ये देखने को मिलता है, ये ग्रेनुअल डीएपी मिलती नहीं है कटे वाली, तो किसान 2-2 हजार रुपए पर बैग के देने को तैयार हो जाते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। लिक्विड के अंदर डीएपी आती है, ग्रेनुअल से भी अच्छी है, इनको कंपनी की आती है। आप उसको खेती फसल 2 महीने की होती है, उस बार स्प्रे में दे दो या फिर लाइन में दे दो, अगर मन को तसल्ली करनी है। या फिर खेत को तसल्ली करानी है तो मृदा जांच कराइए। उसके बाद में जिंक, सल्फर, और एक बार जो पहली खुराक होती है 50 दिन की मूंगफली होने के बाद में पहली खुराक दीजिए। उसमें 4 प्रति बीघे की 3 से 4 बीघो यूरिया किलो प्रति बीघे के हिसाब से, 4 किलो जिंक, 3 किलो सल्फर, और फसल के लिए माइकोराइजम सॉल्ट का माइकोराइजम टेक्निकल आता है, वो दे दीजिए। उसके बाद में स्प्रे करते हो तो हुमिक एसिड, एमिनो एसिड, फल्विक एसिड, ये फाड़ और बड़वार के स्प्रे आते हैं। तो आप स्प्रे, मैं देखता हूँ दुकान पे जाता है कि भाई फाड़ की स्प्रे दे दे, दुकान वाला एक शीशी पकड़ा देता है कि एक ये दे देना, एक भुजिया डाल देना। अब किसान ये नहीं देखता इसके अंदर टेक्निकल क्या है, पानी भरा है या फिर कुछ है। किसानों से निवेदन है कि आप चेक कीजिए, भाई तू फाड़ का स्प्रे दे रहा है, इसके अंदर टेक्निकल क्या है। हमें तो हुमिक एसिड, एमिनो एसिड, फल्विक एसिड, इस तीनों में से 2 चाहिए, इसके अंदर होने चाहिए। वो है कि नहीं है तो इसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर लिखा हुआ नहीं है तो उस बोतल के ऊपर जो नाम है वो आप सर्च कीजिए, उसके अंदर है कि नहीं है, तब आप फाड़ की दवा लीजिए। आपका पैसा बर्बाद होता है। तरह तरह के गलत पेस्टिसाइड आप खेत में लाते हो, फिर खेती आपकी नष्ट होती है। कई बार देखते हैं स्प्रे के बाद में खेती जल जाती है, इस वजह से ही तो जलती है। इस वजह से तो जागृत किसानों को खुद को जागृत होना चाहिए खेती के बारे में। इसको जैसे बच्चों को किताब पढ़ाते हो ना, उसी तरह आप खेती को पढ़िए, उसके बाद में खेती कीजिए। खेती तो करते हो लेकिन अंधे की तरह करते हो। और यहाँ पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी पैदावार होती है। ये एक बंजर भूमि थी, लोग यहाँ आने के लिए ताने मारते थे कि भी आप वहां मत जाना, पानी की बड़ी किल्लत थी। आज भगवान ने हमारे यहाँ पे लहलाते हरित क्रांति, ऐसा कोई खेत नहीं बचा है जिसके अंदर ट्यूबवेल नहीं है। और ये किसान क्या करता है, ट्यूबवेल देखता है भी आज है ना, ये सालों साल ऐसे ही चलेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा। ये सीमित पानी है, ये एक समय बाद में ये मथानिया सोयला की तरह हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है भी आज फसल हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाइए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा के ऐसा इन्वेस्ट कीजिए कि आने वाले वक्त के अंदर यहाँ अगर पानी खत्म हो जाए तो आपका वो इन्वेस्ट आपके बच्चों के भविष्य में काम आए। ऐसा नहीं कि आप फालतू के अंदर बर्बादी कर दो और फिर कर्जा रहे और आपको आधी जमीन सल्टा के वो कर्जा उतारना पड़े और आप माथा पकड़ के गांव छोड़ के पलायन करना पड़े आपको शहर की तरफ। ये ऐसा काम मत कीजिए। ठीक है मेघराम जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। साथियों, किसान की चाहे सरकार कोई भी आओ, किसान की माली हालत सुधरने वाली नजर नहीं आ रही। स्वामीनाथन आयोग से ही सुधरेगी। आप सभी से निवेदन है, पीआरडी मरुद्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसकी सदस्यता ग्रहण कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथियों, जब किसान की बात आती है तो किसान की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण, लाइट की समस्या के कारण सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार के साथ इस विद्युत विभाग के कर्मचारी की लापरवाही से किसानों को जो मार झेलनी पड़ रही है वो किसान मार झेल रहा है। पीआरडी मरुद्रा के साथ परसुराम ढाका, धन्यवाद।